Assalamualaikum everyone. Good evening. I am your mentor and I welcome you all to the fifth lecture of SEO content writing with me. Previously हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू कीवर्ड. हमने देखा था कि कीवर्ड किसे कहते हैं, कीवर्ड बेसिकली कितने टाइप्स का होता है, कीवर्ड को आप किस तरीके से कीवर्ड को डिवाइड कर सकते हैं. थोड़ा सा रिव्यू लेंगे एंड आफ्टर द रिवीजन वी विल स्टार्ट वर्किंग. ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू सी कि आप किस तरीके से एक कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं. तो एक स्पेसिफिकली सैंपल लेंगे कीवर्ड का, डिफरेंट टूल्स पे ट्राई करेंगे, उसकी रिसर्चिंग करना सीखेंगे. तो सबसे पहले कीवर्ड इंट्रोडक्शन हमने लास्ट टाइम किया था. 2 मिनट लूंगी, रिवीजन करेंगे प्रीवियस लेक्चर की. आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उसको एड्रेस करूंगी और उसके बाद हम आगे लेक्चर की तरफ चलेंगे. तो कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड बेसिकली उन फ्रेजेस को कहते हैं जिन्हें लोग सर्च इंजन में ऐड करते हैं, लिखते हैं ताकि वो अपनी रिसर्चिंग परफॉर्म कर सकें. फॉर एग्जाम्पल ट्रेंडिंग ड्रेसेस, हाई क्वालिटी हेडफोन्स, बेस्ट फ्रेग्रेंसेस, इस तरह के कीवर्ड यानी वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, अल्फाज का कॉम्बिनेशन, जिनको आप सर्च इंजन में गूगल पे, माइक्रोसॉफ्ट पे, याहू पे, जिस भी चीज पर आप इंटरनेट पे रिसर्च कर रहे हो लिखते हो ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट अवेलेबल आपके सामने आ सके, आप उसको एक्सेस कर पाए. कीवर्ड दो तरह के होते हैं. प्राइमरी कीवर्ड होता है, सेकेंडरी कीवर्ड होता है. कीवर्ड होते हैं दो तरह के. सो अब ये सर्च इंजन मेरे सामने है जहाँ पे सर्च और टाइप यूआरएल लिखा हुआ आ रहा है. मैं यहाँ पे लिखती हूँ हाई क्वालिटी सन ग्लासेस फॉर एग्जाम्पल. सन ग्लासेस, तो ये मेरे कीवर्ड्स हैं. ठीक है. अब मैं यहाँ पे गूगल को कमांड दे रही हूँ कि मुझे अच्छे सन ग्लासेस चाहिए. मेरे सामने सन ग्लासेस की एक लिस्ट आ गई. अजान हो रही है, 1 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे.
Let's continue everyone. Thank you so much for your patience. अजान की वजह से we were not जी कराची 6:25 पे होती है. Okay, कोई मसला नहीं है बेटा. I'm in Punjab right now, so it was our time. Anyways, primary keywords and secondary keywords. तो जब भी हम search engine में words add करते हैं उनको keywords कहा जाता है. अब keyword की classes होती हैं, categories होती हैं. ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, अगर हम कीवर्ड को स्टडी करें तो हम देखते हैं कि आप कीवर्ड को डिवाइड करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स में. ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो आपके फोकस कीवर्ड होते हैं, ऐसे कीवर्ड जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा कंटेंट बेस करता है. जैसे यहाँ पर हमारा सारा कंटेंट सनग्लासेस के अराउंड लिखा जाएगा, सनग्लासेस के ऊपर लिखा जाएगा. ठीक है, सनग्लासेस के ऊपर आपका सारा का सारा कंटेंट लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सनग्लासेस के बारे में यहाँ पे हमें लेट इट गेट लोड. जैसे ये लोड हो जाता है तो यू वुड बी एबल टू सी कि आपको सारी डिस्क्रिप्शन सनग्लासेस के बारे में दी जा रही है. सिमिलरली जो पॉपुलर सजेस्टेड सब हेडिंग्स होंगी, यानी कि सनग्लासेस की जो डिफरेंट टाइप्स होंगी, हाई क्वालिटी सनग्लासेस नंबर 1 2 3 4, ये हमारी सब हेडिंग्स हो जाएंगी. इनको हम सेकेंडरी कीवर्ड्स बोलेंगे. इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि आप कीवर्ड को जब टाइटल में ऐड करते हो तो दो तरीकों से ऐड कर सकते हैं. टाइटल्स में, जब आप टाइटल्स में कीवर्ड्स को ऐड करते हैं तो आप क्या करते हैं कि जब भी किसी कंटेंट को आपने लिखना है, आप किसी भी कंटेंट को लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप कंटेंट का टाइटल लिखते हैं. अब कंटेंट में किस किस्म का कीवर्ड ऐड करें डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइप ऑफ कंटेंट लिख रहे हैं. सो अगर आपका कंटेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और इंफॉर्मेटिव बेस्ड कंटेंट है तो उसमें आप क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स, उसके टाइटल में आप क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स यूज करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड्स यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारा कीवर्ड था सनग्लासेस. अब अगर मुझे टाइटल्स बनाने हैं तो मैं कैसे बनाऊंगी? Why people wear sunglasses. इंफॉर्मेशन दे रही हूँ. ठीक है, इंफॉर्मेशन दे रही हूँ. Are there different types of sunglasses, or do people wear different types of sunglasses? How many companies make sunglasses? ठीक है, तो ये क्या होगा, इस कीवर्ड पे अगर मैंने काम करना है, क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव अगर मेरा कंटेंट है तो इसमें जो मैं टाइटल ऐड करूंगी वो मेरा क्वेश्चन बेस्ड होगा. ये एक वन टाइप ऑफ था, दैट वाज द वन टाइप ऑफ द कीवर्ड. द सेकंड वन इज, अगर आपके पास कीवर्ड है, अगेन फोकस कीवर्ड आपका सनग्लासेस है. जस्ट वन मोर मिनट बेटा, इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज आपका फोकस कीवर्ड सनग्लासेस है और आपने कमर्शियल बेस्ड कंटेंट लिखना है तो आपका टाइटल कुछ इस तरह का होगा: बेस्ट सनग्लासेस मैन्युफैक्चर्ड या फॉर मेन इन 2024. ठीक है, ये जो टाइप होता है इसको हम कहते हैं लिस्टिकल बेस्ड, क्योंकि ये लिस्ट की फॉर्म में लिखे जाते हैं. ऐसे कीवर्ड्स जो लिस्टिकल बेस्ड हों, लिस्ट की फॉर्म्स में लिखे जाते हैं. और कहाँ यूज होते हैं? यूज होते हैं कमर्शियल बेस्ड आर्टिकल्स में. सो ये कुछ चीजें थी जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की थी. ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ हमारे कीवर्ड या शॉर्ट टेल होते हैं या लॉन्ग टेल होते हैं. शॉर्ट टेल कीवर्ड में सिर्फ 3 वर्ड्स होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में मोर देन 3 वर्ड्स होते हैं. सो दीज वर द प्रीवियस लेक्चर्स हाइलाइट्स व्हिच आई हैव जस्ट शेयर्ड विद यू पीपल. सो सब कुछ क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर बेटा?
वेरी गुड. नाउ लेट्स स्टार्ट द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ दिस टॉपिक. आज हम थोड़ा सा टेक्निकल जाएंगे और देखेंगे कि टेक्निकली आप कीवर्ड रिसर्चिंग कैसे करते हैं. सो हमारा लेक्चर नंबर 5 थोड़ा टेक्निकल बेस्ड है. आई होप दैट इट विल हेल्प यू और यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन एज वेल. सो लेट्स बिगिन. कीवर्ड रिसर्चिंग इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी फोकसिंग टुडे. आज हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्चिंग पे. ठीक है. अच्छा, अब जब कीवर्ड को आप रिसर्च करते हो तो हमारे पास दो तरीके हैं. आइदर आप टूल इस्तेमाल करते हैं या फिर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं. मैनुअल मेथड होता है, विदाउट टूल आप कीवर्ड की रिसर्चिंग करते हैं. ठीक है. सो मैनुअल मेथड हो या टूल बेस्ड हो, दोनों के तरीकेकार डिफरेंट हैं. पहले मैनुअल मेथड की बात करते हैं. अगर मैनुअली आपने कीवर्ड रिसर्चिंग करनी हो, आपने किसी टूल को इन्वॉल्व ना करना हो, सिंपल आपने कीवर्ड रिसर्चिंग करनी हो और आपके पास टूल की एक्सेस नहीं है और आप एक सिंपल सा आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आप कीवर्ड रिसर्चिंग कैसे कर सकते हैं? कीवर्ड रिसर्चिंग करना हमेशा कंपल्सरी होता है, चाहे आप आर्टिकल टूल्स की मदद से लिख रहे हो या विदाउट टूल्स की मदद से लिख रहे हो, बट यू हैव टू डू द कीवर्ड रिसर्चिंग. सो मैनुअली अगर आप करेंगे तो देयर इज अ मेथड कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग. There is a method called brainstorming. Brainstorming the keyword ideas. Brainstorming the keyword ideas. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? We ask ourselves two question. Question number 1 कि हमारा keyword किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है. ठीक है. और उसके बाद वो जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है उससे रिलेटेड पॉपुलर सर्चेस क्या हो सकती हैं. एक रफ एस्टिमेट हम लगा देते हैं कि पॉपुलर सर्चेस क्या हो सकती हैं या उसके क्वेश्चंस, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम इंडस्ट्री चूज कर लेते हैं. ओ यस, एंड टारगेट ऑडियंस कौन होगी? एंड टारगेट ऑडियंस हमारी कौन हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल हम कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री ले लेते हैं. कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री ले लेते हैं. ठीक है. एजिंग एजिंग क्रीम्स, हमारी इंडस्ट्री कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री है. रिलेटेड सर्चेस क्या हो सकती हैं एजिंग क्रीम्स के रिलेटेड, और हमारी टारगेट ऑडियंस कौन हो सकती है? मोस्टली तो फीमेल, मेल्स भी ऑफ कोर्स होते हैं, लेकिन जो ज्यादातर हमारी ऑडियंस है कॉस्मेटिक्स में, टारगेट ऑडियंस वो हमारी फीमेल होती है. ठीक है. नाउ अब हम सोचेंगे कि फीमेल एजिंग क्रीम से रिलेटेड कौन कौन से टाइप ऑफ आर्टिकल्स को पढ़ना चाहेगी, कौन कौन से टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स को पढ़ना चाहेगी. सो एजिंग से रिलेटेड अगर कोई फीमेल सर्चिंग करे तो उसके माइंड में क्या आएगा? एजिंग डिसअपेयर कैसे हो सकती है. ठीक है. टॉप रेमेडीज क्या क्या हैं, रीजंस क्या होती हैं एजिंग की, रीजंस क्या होती हैं, कौन सी डाइट लेनी चाहिए आपको जो कि एजिंग को कम कर दे या स्लो कर दे, एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर दे. उसी तरीके से अगर कोई लेडी, कोई गर्ल, कोई विमेन एजिंग से रिलेटेड कमर्शलाइज कंटेंट ढूंढ रही हो या किसी प्रोडक्ट को ढूंढ रही हो, तो वो कैसी प्रोडक्ट ढूंढेगी? क्रीम्स और मॉइस्चराइजर्स, क्रीम्स टू स्लो डाउन aging process, aging process, exercises, exercises to let you age slow, meditations हो सकता है, योगा हो सकता है, and surgeries that can help you, surgeries which can help you to slow down the aging process. So हम क्या करते हैं कि हम manually without using एनी टूल, अगर हमने कोई टूल यूज नहीं करना, सिंपली अगर हमने कीवर्ड रिसर्चिंग करनी है तो वी आस्क आवरसेल्फ दीस थ्री क्वेश्चंस. हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, हमारा इंडस्ट्री क्या है, और उस इंडस्ट्री से रिलेटेड कमर्शियल बेस्ड टाइटल या इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव बेस्ड टाइटल में कौन सी पॉपुलर सर्चेस हो सकती हैं. ठीक है. गेटिंग द पॉइंट बेटा? यस, क्लियर है? वेरी गुड. ओके. सो एक थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं. अगर मैं मैनुअली आपको एक कीवर्ड दूं और मैं आपसे कहूं कि मुझे एक मैनुअल कीवर्ड रिसर्चिंग चाहिए,
آپ کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ آپ نے کوئی ٹول یوز نہیں کرنا اور مینولی کی ورڈ ریسرچنگ کرنی ہے. تو ڈو یو پیپل تھنک آپ میرے لیے یہ کام کر پائیں گے؟ سو میں آپ سے کہتی ہوں ہیئر فال یعنی دو ٹاپکس دیتی ہوں آپ کو, ٹھیک ہے؟ بالڈنس, ٹھیک ہے, اور مجھے چاہیے انفارمیٹو کانٹینٹ. انفارمیٹو کانٹینٹ چاہیے مجھے. ہیئر فال میرا فوکس کی ورڈ ہے, ٹھیک ہے. سو آپ کس طرح کے کی ورڈز نکالیں گے, کس طرح کے ٹائٹلز بنائیں گے, کانٹینٹ کا آرٹیکل کا ٹائٹل کیا ہوگا, مجھے پاسبل 3 کی ورڈز دے دیجیے یا 3 ٹائٹلز دے دیجیے, ٹھیک ہے, ریلیٹڈ ٹو ہیئر فال. سیکنڈلی, کارز, الیکٹرک کارز. جو ہمارا سیکنڈ کی ورڈ ہے وہ ہے الیکٹرک کار. فوکس کی ورڈ ہمارا ہے الیکٹرک کارز, اور میں چاہتی ہوں الیکٹرک کارز ان پاکستان. چلیے, ٹو گڈ ٹو بی ٹرو لگ رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. الیکٹرک کارز ان کینیڈا. کمرشل بیسڈ کانٹینٹ لکھنا ہے میں نے. کمرشل بیسڈ کانٹینٹ لکھنا ہے میں نے. ڈفرنٹ ٹائپس آف کی ورڈس کیا ہو سکتے ہیں, ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹائٹلس کیا ہو سکتے ہیں. آپ نے مجھے ایٹ لیسٹ 3 ٹائٹلس بنا کے دینے ہیں, کمرشل بیسڈ الیکٹرک کارز پہ اور انفارمیٹو بیسڈ ہیئر فال پہ. آپ کو لگتا ہے آپ کے پریکٹس سیشن میں آپ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں, مینولی کی ورڈس نکال سکتے ہیں؟ از اٹ پاسبل بیٹا؟ چلیے, سو میں آپ کو دے رہی ہوں. ویری گڈ. ویری نائس, ویری نائس. یو ہیو 5 minutes فار دس ایکٹیویٹی. سو 3 چاہیے صرف ٹائٹلس مجھے, کمرشل اور انفارمیشنل. ہری اپ ایوری ون. ایک اور چیز مجھے کنفرم کیجیے گا, میری آواز آپ کو کلیئرلی آ رہی ہے, کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کوئی ڈسٹورشن تو نہیں ہے؟ یس, چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو. بیسٹ الیکٹرک کارز ان انڈیا, کینیڈا, ویری گڈ. پرائز آف الیکٹرک کارز ان کینیڈا, پرفیکٹ. اوکے, نو نوائز کار ہوگا یہاں پہ, نو نوائز کار. یوزفل ٹپس فار ہیئر گروتھ. اوکے, ریپیٹ دا کوشچنس. Questions are in front of you. یہ آپ کے سامنے questions آ گئے. Hair fall and electric cars in Canada. ایک انفارمیٹو کانٹینٹ بنائیں گے, ایک کمرشل کانٹینٹ بنائیں گے. جی اسٹوڈینٹس, ڈن. بیسٹ سوپ ٹو ریڈیوس. سوپ سے تھوڑی ہیئر فال ریڈیوس ہوتا ہے. او یس, ہاؤ ٹو اسٹاپ ہیئر فال ہو سکتا ہے. بیسٹ شیمپوز فار ریڈیوسنگ ہیئر آئل.
लेजर फॉर बॉल्डनेस, ठीक है, टॉप 10 कार्स, ओके, टॉप 10 शोरूम्स कार्स ऑफ शोरूम्स ऑफ कार्स इन कनाडा होगा। वेरी गुड, परफेक्ट। अब बात करते हैं टूल बेस्ड रिसर्च की। नाउ दैट वी आर क्लियर कि हमने मैन्युअली रिसर्च कैसे कंडक्ट करनी है, टूल बेस्ड रिसर्चिंग कैसे की जाती है। टूल बेस्ड रिसर्चिंग में आप चाहे कोई भी टूल इस्तेमाल करें, पहले मैं डिफरेंट टूल्स के नेम दे देती हूँ। एसएम रश, एचरफ, सबसे अच्छा एचरफ है, ठीक है, पहले से बता रही हूँ। उसके बाद हमारे पास एसएम रश है, सैमरश, एचरफ, keyword.io, these are the three good tools, and Ubersuggest, of course, Ubersuggest. Ubersuggest, ये 3 अच्छे टूल्स हैं, ठीक है, जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमें ऑथेंटिक कीवर्ड रिसर्चिंग देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो चीजें हैं जो आपने हमेशा देखनी होती है। एक है सर्च वॉल्यूम, जिसको अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च कहा जाता है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि सर्च वॉल्यूम आपका बन ही जाता है, बट एज पर एज यू नो, एज एन एक्सपर्ट, एज एन मेंटोर, आई वुड से कि हर कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 100K तक होना चाहिए, 100K 1000K तक होना चाहिए, ठीक है, सो should not be less than 100K. And then we have a keyword difficulty. ये दो चीजें जिनको हम देखते हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है? कीवर्ड डिफिकल्टी एक स्केल है जो हमें बताता है दैट हाउ इजी और हाउ हार्ड it is to rank a keyword. फॉर एग्जाम्पल, 0 से लेकर 100 तक एक स्केल है जो हमें बताता है कि अगर आपका कीवर्ड डिफिकल्टी 30 के अंडर आ रहा है, इट इज लेस देन 30, तो इट मीन्स कि आप इस कीवर्ड को आसानी से अपने कंटेंट पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, और आपका कंटेंट इजीली रैंक हो जाएगा। इस पर बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, इस कंटेंट को आप इस कीवर्ड को यूज करते हुए अगर आप कंटेंट लिखेंगे तो आपका कंटेंट आसानी से रैंक हो जाएगा। सो 0 से लेकर 30 तक या मैक्सिमम 40 तक आप चले जाते हैं, क्योंकि इजी टू मीडियम वाला कीवर्ड आपका रैंक हो जाता है, जबकि 70, 50, 60, 70 ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि बहुत हार्ड कीवर्ड होते हैं, जो कि हाईली कंपेटिटिव होते हैं, इनके ऊपर कंटेंट को लिखकर रैंक करना बहुत ही मुश्किल होता है। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन अ टूल इन फ्रंट ऑफ यू, और हम देखेंगे उस टूल के ऊपर। एसएम रश फॉर एग्जाम्पल मैं ओपन करती हूँ, सिमिलरली मैं एचरफ भी ओपन कर लेती हूँ। ओके, एचरफ पे आई एम एंटरिंग अ कीवर्ड मेंटल हेल्थ फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं मेंटल हेल्थ ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। सर्च फाइंड कीवर्ड्स रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, ताकि मैं अपने आर्टिकल में उनको इंक्लूड कर सकूं। अभी आपके सामने एक डेटा आ गया है, यहाँ पर मेंटल हेल्थ एक बहुत ही हार्ड कीवर्ड है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस उससे भी हार्ड है, मेंस मेंटल हेल्थ एक मीडियम कीवर्ड है जिसके ऊपर पॉसिबल है अगर आप बहुत अच्छा यूजफुल कंटेंट लिखें तो आप रैंक कर सकते हैं। ईली मेंटल हेल्थ यानी किसी पर्सन का उन्होंने नेम लिख दिया रेंडमली, उसके साथ उन्होंने मेंटल हेल्थ लिखा, तो फिर ये इजी हो गया, रैंक कम हो गया, आप इसके ऊपर कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ कोर्स भी एक मीडियम कीवर्ड है, आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। Whereas what is mental health test, world mental health day, ये बहुत ही competitive keywords है, इनके ऊपर एज अ बिगनर अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, तो आपके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। सैमरिश पे चलते हैं, ओपनिंग द सैमरिश, इसको एस एम रश भी कहते हैं, ठीक है। हैव अ वेबसाइट, ओके, वन सेकेंड,
Keyword magic tool, SEMrush keyword research. ओके, कीवर्ड्स हम इसमें इंटर कर देते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखती हूँ सन ग्लासेस. सर्च. वेरी इजी. बहुत कम लोग हैं जो इस वर्ड के ऊपर, सन ग्लासेस के ऊपर काम करते हैं. ठीक है, 9% है, यानी योर चांस टू स्टार्ट रैंकिंग न्यू पेजेस ऑन गूगल एज सून एज पॉसिबल विदाउट यूजिंग एनी बैकलिंक्स. तो इतना आसान है इसके ऊपर काम करना. कमर्शियल इंटेंट का कंटेंट है, यहाँ पे आपको इंटेंशन शो हो रही होगी. ग्लोबल वॉल्यूम 2.4 के, एक अच्छा वॉल्यूम है. इंटेंट कमर्शियल होगा. इंटेंट का मतलब यूजर वांट्स टू इन्वेस्टिगेट ब्रांड्स और सर्विसेज. यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल नहीं ढूंढने आएगा इस कीवर्ड के ऊपर, ज्यादातर लोग खरीदने आएंगे. ठीक है. कॉस्ट पर क्लिक का मतलब कि अगर आप इस कीवर्ड पे अपना कंटेंट लिखते हैं तो आपको हर क्लिक पे $1.7 मिलेंगे अगर आपका कंटेंट रैंक कर जाता है तो. कंपैटिटिव डेंसिटी भी बहुत कम है. ट्रेंड भी उसका आपके सामने नजर आ रहा है. यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो कीवर्ड आइडियाज नजर आ रहे होंगे, जैसे डार्क रेड लेंस सन ग्लासेस फॉर विमेन. ये कीवर्ड्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिकल में. ठीक है. यहाँ पर आपको कुछ यूआरएल मिल रहे हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट का रेफरेंस के तौर पर. देख सकते हैं कि हाँ, ऐसा कंटेंट अगर आपको सन ग्लासेस पे कंटेंट लिखना है तो कुछ अच्छे कंटेंट यहाँ पे लिखे हुए आपको नजर आ रहे होंगे. इनके लिंक्स आपको नजर आ रहे होंगे. ठीक है. सो दो चीजें हम देखते हैं, वॉल्यूम एंड कीवर्ड डिफिकल्टी, जो कि आपको हेल्प आउट करती हैं कंटेंट को लिखने में. हमेशा आपने वो वॉल्यूम चूज करना है, सॉरी वो कीवर्ड देखना है जिसका डिफिकल्टी कम हो. लेट सपोज आपके पास कोई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी वाला कीवर्ड आ जाता है. फॉर एग्जांपल हम हेडेक पे बात कर लें या मेंटल हेल्थ पे बात कर लें, प्रोबेबली इलेक्ट्रिक कार के ऊपर भी बात कर लें. 100% वेरी हार्ड है. ठीक है. अब यहाँ पर अगर आप देखें, पूरी लिस्ट आपके सामने आई हुई है, 190, 171, 96. हाउ टू गेट रिड ऑफ हेडेक बहुत ही ज्यादा कंपैटिटिव कीवर्ड है. 3.0 मिलियन. आप देखें, अगर इसका टोटल वॉल्यूम देख लें, आपके सामने है कि मिलियंस में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कीवर्ड. अब यहाँ पर एक 48 आया है, हाउ टू गेट रिड ऑफ अ साइनस हेडेक इंस्टेंटली. क्या मतलब है कि अगर आप अपने, ये एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ. पहले तो दो चीजें देखनी है. सबसे पहला कि आपका कीवर्ड का जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी होना चाहिए. डिफिकल्टी लेवल इजी टू मीडियम होना चाहिए. इजी टू मीडियम होना चाहिए. पहले मैं सबको कहती थी इजी होना चाहिए, बट अब जब मैं खुद भी कंटेंट प्रोड्यूस कर रही हूँ तो आई हैव सीन कि इजी टू मीडियम की तरफ हमें जाना चाहिए, बिकॉज अब बहुत ज्यादा लोग ब्लॉगिंग में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इजी टू मीडियम वाला कीवर्ड हम चूज करते हैं. इसके अलावा आपका वॉल्यूम 100K से ऊपर होना चाहिए. सो सर्च वॉल्यूम एंड कीवर्ड डिफिकल्टी, इन दो चीजों को देखा जाता है. लेट सपोज आपके पास कोई ऐसा कीवर्ड आया है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, हाईली कंपैटिटिव है, जैसे कि मेंटल हेल्थ आ गया. मेंटल हेल्थ आ गया, जैसे कि आ गया आपके पास हेडेक आ गया. तो ऐसे कीवर्ड पर अगर कंटेंट प्रोड्यूस करना हो तो हम क्या करें? हम क्या करेंगे, एक ट्रिक है जो आपको एसएम रश ने भी बताई है, कि आप उसके साथ कोई बहुत ही लो कंपटीशन का लो कंपटीशन का कोई बहुत ही रैंडम सा, जिसको बहुत ही ज्यादा कम लोग सर्च कर रहे हों, कोई वर्ड उसके साथ या फ्रेज इस पर्टिकुलर फोकस कीवर्ड के साथ अटैच कर दें. फॉर एग्जाम्पल ईली मेंटल हेल्थ, या हम यहाँ लिख दें, हम यहाँ पे लिख दें मरियम. नो, मरियम नहीं लिखते. फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं जॉनीज
Johnny's mental health issues and reasons. सो हमारे पूरे आर्टिकल में हमने इसका एक केस स्टडी ले लिया. फॉर एग्जाम्पल हमने गेस कर दिया या हमने एक जॉनी को एज अ ऑब्जेक्ट ले लिया, एज अ सब्जेक्ट ले लिया. हम उसके रिलेट करते उससे रिलेट करते हुए हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे. अब सर्च इंजन को लगेगा कि ये बहुत हाईली कंपेटिटिव चीज नहीं है, तो वो इस हाईली कंपेटिटिव कीवर्ड के साथ जब इनको देखेंगे तो वो ऑलरेडी इसका कंपटीशन कम कर देंगे. ठीक है. सो ये एक ट्रिक है कि आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कीवर्ड के साथ अगर कोई रैंडम वर्ड अटैच कर दें तो आप कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं. बट अगेन आपको थोड़ा सा रिसर्च तब भी करना पड़ता है कि जब ये वर्ड अटैच करें तो इस वर्ड को अटैच होने के करने के बाद आपका कीवर्ड का जो डिफिकल्टी है उसको वो लो हो जाना चाहिए. सिमिलरली हेडेक पर आपने देखा कि उन्होंने साइनस के ऊपर बात की. साइनस पे बहुत कम लोग बात करते हैं, मिग्रेन पे बहुत ज्यादा बात करते हैं, क्लस्टर हेडेक पे बहुत ज्यादा बात करते हैं. सो उन्होंने कहा साइनस एंड इट्स टाइप्स इन हेडेक इन हेडेक. अगेन उन्होंने एक बहुत ही कम सर्च होने वाला, लो सर्च होने वाला एक वर्ड इस फ्रेज के साथ, इस हाईली कंपेटिटिव फ्रेज के साथ अटैच कर दिया. इससे क्या होगा कि जो आपका कीवर्ड का डिफिकल्टी है वो लेस हो जाएगा. कीवर्ड का जो डिफिकल्टी लेवल है वो लेस हो जाएगा. ये सब क्लियर है? इज इट क्लियर बेटा? कोई सिंपल सा नेम लगा दें. हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, कीवर्ड को कितना टाइम्स ऐड करना चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ बिफोर आपकी क्लास जो है वो एंड हो जाए. वी डोंट हैव दैट मच टाइम वैसे, बट आई विल ट्राई टू रिपीट एवरीथिंग. ठीक है. जी हम चैट जीपीटी को भी यूज करेंगे, डोंट वरी. ओके बेटा, आपने हमेशा अपने कीवर्ड का जो आपका प्राइमरी कीवर्ड होता है, जो आपका फोकस कीवर्ड होता है, उसको 1% ऐड करना होता है. फोकस कीवर्ड को फोकस कीवर्ड की जो डेंसिटी है इट शुड ऑलवेज बी 1%. डेंसिटी मतलब कितना टाइम आप ऐड कर रहे हैं. ठीक है. सो पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइम्स अ प्राइमरी कीवर्ड शुड बी एडेड. हाँ पूछा जाता है ना कि हम प्राइमरी कीवर्ड को